सर क्या कुछ रणनीतियां जो है वो तय कर ली गई है आपकी कमेटी के द्वारा अभी? देखिए, अभी जो 3 अध्यादेश भारत की सरकार ने ज़बरदस्ती पास कर दिए हैं जनता के विरोध के बावजूद भी, उसके लिए हम आंदोलन लड़ेंगे और उस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो 20 तारीख को पूरे हरियाणा में रोड जाम किए जाएंगे 3 घंटे के लिए, 12 बजे से 3 बजे तक, और शांतिपूर्वक तरीके से किए जाएंगे। जी, इन 3 घंटे का जो कोई बेनिफिट है वो आपको क्या लगता है? अभी 3 घंटे के जाम से केवल जो है वो सरकार आपकी कमेटी के आगे झुकने वाली है? ये केवल साकेतिक है, और उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो 25 तारीख को फिर एक सरकार को चेतावनी देने के लिए पूरे भारत बंद का प्रोग्राम है, और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है फिर सरकार से लड़ाई करने के लिए पूरे देश के किसानों को इकट्ठा किया जाएगा, और पूरे देश के जो किसान संगठन हैं अलग अलग प्रदेशों से उनके प्रतिनिधियों की मीटिंग करके एक ही टाइम में एक ही मांग पे एक ही तरह का आंदोलन वो किया जाएगा, और वो जो आंदोलन होगा वो सरकार के गले की फांस पड़ेगी। गुरनाम जी, पीपली जो लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, हरियाणा के गृह मंत्री नकार रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज वहाँ पे नहीं हुआ है। हालांकि जेजेपी के जो नेता हैं, कुछ बीजेपी के भी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज कहा है कि जब लाठीचार्ज ही नहीं हुआ तो जांच किस बात की? कैसे देखते हो पूरे? ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये गृह मंत्री क्या है, बेशर्म आदमी है, जिसकी आंखें बंद हैं, जिसको दिखता है उसके सामने वीडियो जारी है, उसके सामने फोटो जारी है, उसके सामने सिर फुटे हुए लोग जा रहे हैं, हड्डियाँ टूटे हुए लोग जा रहे हैं, और फिर भी जो कहता है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। दूसरी बात, उसी की पार्टी के लोग बीजेपी के या जो जेजेपी के, वो कह रहे हैं हमारी पीठ पे लाठियाँ चली हैं, ये उन किसानों को नहीं लगी हैं, किसानों से जो जांच होनी चाहिए नहीं। एक ही सरकार के 2 तरह के बयान हैं, आपस में विरोधाभासी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह की गुंडागर्दी है। वहाँ पे सिविल कपड़ों में पुलिस वाले खड़ाए हुए हैं, और इतने मोटे उनके पास लठ है। पुलिस वाले लठ नहीं, पुलिस वाले लठ प्लास्टिक के होते हैं जो हड्डी नहीं तोड़ते, देसी लठ, और वो मोटे मोटे सिर्फ, और वो भी टांगों से नीचे मारने होते हैं। इन्होंने सिर में मारे, हड्डियाँ तोड़ दी, सिर में लठ मारे, उसकी भी आज तक कोई पर्चा नहीं। हमने इनको निकाल के दे दिया कि ये आदमी है, ये उसका आइडेंटिटी कार्ड है, ये इसका नाम है, यहाँ इसकी ड्यूटी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और ऊपर से उल्टा ये बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ नहीं। ये अत्याचार है, हम इनके सारे अत्याचार सहेंगे, इनको जो जुर्म करना है वो करें, लेकिन इसका जो जवाब है वो जनता आंदोलन के रूप में देगी। कल केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है, और आज पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है कि दुष्यंत चौटाला को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? हरसिमरत कौर बीजेपी का हिस्सा थी, उन्होंने इकट्ठे आंदोलन लड़ा, और ये तो इकट्ठे आंदोलन नहीं लड़ा, इतना तो अलग लड़ा, और अलग आंदोलन में अलग इलेक्शन में लड़ने से इसने अपने आप को किसान नेता को हाया, इसने अपने आप को देवीलाल का पोता कह के दुनिया के सामने पेश किया। लोगों ने इसलिए वोट दी, खासतौर पे किसान वर्ग ने इसको ज़्यादा वोट दी कि ये देवीलाल का पोता है, किसानों की ये बात करेगा, और बीजेपी तो किसान विरोधी है, बीजेपी के एंटी वोट दी, और वोट लेके और वो सारी वोट बीजेपी को बेच दी, किसानों की पीठ में छुरा मारा। अब ये कहता है अध्यादेश ठीक है, मतलब उल्टा जड़े पे नमक और छिड़क रहा है। अब जब हरसिमरत कौर इस्तीफा दे देती है तो क्या इसके मन में इंसानियत नहीं जागी? इसको अपना समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए। और आज मैं इसके हलके में गया था, इसके हलके में लोग आक्रोशित हैं जहाँ से एमएलए बन के गया, और मैं ये कहना चाहूँगा अभी इसको सुधर जाना चाहिए। अगर अब भी इसने इस्तीफा वापस ना लिया ना तो एक टाइम वो आएगा जब लोग इसको गाँव में घुसने नहीं देंगे, वो टाइम आएगा इन लोगों के आगे। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं, माफ़ी मांगते हैं वो, और कह रहे हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये दोहरा रवैया, बहरूप ये किसानों के साथ खड़े हैं तो फिर अपना समर्थन वापस ले लेना कि और कैसे किसान? जवानी किसानों के साथ खड़े हैं। जवानी तो मोदी भी कहता है मैं किसानों का फायदा कर रहा हूँ, जवानी तो सारे कहते हैं। जवानी तो जो पिछला कृषि मंत्री था ओम प्रकाश धनखड़, उसने भी कपड़ा निकाल के प्रदर्शन किया था। जवानी तो सारे कहते हैं। ये करने के लिए क्या है? जब विधानसभा में एजेंडा आया कि एमएसपी गारंटी का कानून बनाओ या अध्यादेश वापस लो, तो पंजाब विधानसभा ने अपनी मांग सेंट्रल सरकार को भेजी। ये कहाँ थे? इन्होंने विधानसभा में क्या किया?
एक सांस भी नहीं आया किसी का। तो ये जो है ये तो ड्रामा है और ये राजनीति, ये इनका कोई सगा नहीं है, इनका कोई सगा नहीं है इनका। तो ये तो अपने बाप को बुरा बोल देते हैं, अपने बाबे को बुरा बोल देते हैं, अपने ही खानदान को बुरा बोल देते हैं। ये किसके होते हैं राजनेता? ये किसी के नहीं होते, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लालची हो। गुरनाम जी, कुछ लोगों द्वारा एक दिल्ली का वीडियो वायरल किया जा रहा है कि किसान संगठन आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पे देखिए क्या कहोगे? बड़ी गहरी साजिश थी। हमें बात के लिए बुलाया था MP धर्मवीर जी ने, और वहाँ जाके जब हमें पता चला कि ये साजिश ये इस तरह की रच रहे हैं कि इन्होंने अपने कुछ संगठन हमारे से अलग हरियाणा भवन में बिठाए हुए हैं और वो ये दिखा रहेंगे कि ये समझौता इनका किसान संगठनों का और सरकार का हो गया और किसानों की 8 मांगे मान ली गई, हालांकि मांगे कुछ भी नहीं, सारा जीरो। तो समझौता दिखाएंगे, ये बात हमें पता चली, हमने बात करने से इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। और हमारे को एक आप जैसे भाई ने बता दिया कि वहाँ पे ये कृषि मंत्री को मिलने जाएंगे, वहाँ से आके हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पे समझौता दिखाएंगे। तो हम हरियाणा भवन में चले गए कि वहाँ जाके हम इनकी पोल खोल लेंगे, हम मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। और जब हम मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे तभी इन्होंने आके जानबूझ के झगड़ा कर दिया। और कौन है किसान संगठन? बीजेपी के दलाल। एक आदमी तो उनमें है ही बीजेपी का कार्यकर्ता जो लड़ रहा है, और दूसरा जो अम्बावता की यूनियन का था, उसने मेरे पास व्हाट्सएप है, अभी दिखा सकता हूँ आपको, वो अम्बावता जी ने ये कह के निकाल दे ये बीजेपी का दलाल है, सरकार आंदोलन को कमज़ोर कर रहा है, बीजेपी की मदद कर रहा है, ये कह के उसको उससे कई दिन पहले निकाल दिया, और फिर भी बेशर्म सरकार की से बात करने के लिए जा रहा है। तीसरा जो था उनमें वो तो उसका काम है कि जब आंदोलन कोई खड़ा होता है तो वो सरकार के पाले में होता है अपने निजी फायदे उठाने के लिए। अब से पहले 10 बार उन्होंने वीडियो डाली हुई है, ये अध्यादेश बहुत अच्छे हैं, ये अध्यादेश बहुत अच्छे हैं, ये वीडियो डाली हुई है, मेरे विरुद्ध डाली हुई है। तो वो जो सरकार की जो स्कीम थी वो हमने इनका षड्यंत्र वहाँ पे जाके फेल कर दिया। किसान एकजुट है, 17 किसान संगठनों का हमारा आंदोलन है, व्यापारी, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, ये सारे हमारे साथ में हैं और इनमें से कोई अलग नहीं है, हम सारे एकजुट हैं। जितने लोग हम आंदोलन कर रहे हैं वहाँ आंदोलनकारी किसान उनमें एक भी नहीं था। गुरनाम जी, अगर MSP का कानून सरकार नहीं लाती है तो आप तमाम किसान संगठन, बड़ौदा का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या आपका रोल नहीं, बड़ौदा के चुनाव में हम कोई ध्यान नहीं भटकाएंगे। हम बड़ौदा के चुनाव से फिर वही बात है, हम एक की मुखालफत करेंगे, दूसरे की मदद हो जाएगी। सरकार की मुखालफत सरकार की मुखालफत करेंगे तो किसी की तो मदद होगी ना, इनडायरेक्ट। फिर हमारे पे वही इल्जाम लगेगा, ये कांग्रेस के हैं। हम ना किसी की मदद करना चाहते हैं ना मुखालफत करना चाहते हैं। बड़ौदे के उपचुनाव में हम अपने आप को बिल्कुल किनारे रखेंगे। और अभी पीछे अगर हम हरियाणा का इतिहास देखें, जहाँ जहाँ भी किसानों का सरकार से टकराव हुआ वहाँ का अपोजिशन ने फायदा उठाया है, किसानों को फायदा नहीं हुआ। अब वो अपोजिशन जब फिर सत्ता में आई उन्होंने फिर वही काम किया, इसलिए हम राजनीति से अपने आप को अलग रखें। आज पंचकुला में कुछ किसानों ने समर्थन दिया है इन अध्यादेशों को, वो उसको किस नज़र से देख रहे हैं, वो कौन है? भाई साहब, मैंने देखा तो नहीं किसने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है वो देश के गद्दार किसान हैं। बीजेपी के चमचे मिलेंगे कहीं ना कहीं, दलाल मिलेंगे बीजेपी के कहीं ना कहीं। अब बीजेपी के दलाल तो हैं ना, हमारे में उनके दलाल तो हैं ना, वो किसान उनको लेके खड़े कर देंगे। देखो जितने लोग मार, मैं एक बता रहा हूँ जो परसों वाला षड्यंत्र था, कितना गहरा षड्यंत्र था, जो हमें टाइम पे पता चल गया और हमने उनकी पोल खोल दी। जो आपके साथ लड़ते नजर आ रहे हैं वो कोई संधू है, गुड़गांव रहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, वो बीजेपी का बता रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो है अम्बावता की यूनियन का आदमी था और अम्बावता ने उसको कई दिन पहले ये कह के निकाल दिया था कि ये हरियाणा में किसान आंदोलन को कमज़ोर कर रहा है और ये बीजेपी का दलाल है। ये कह के उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने इसको निकाल दिया था कई दिन पहले से। गुरनाम जी, सिरसा समेत बहुत से जिलों में नरमा खत्म हो चुका है 80-90% तक, तो उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? बहुत बुरा हाल, बहुत सी जगह धरने चलाए जा रहे हैं लोगों द्वारा, बहुत बुरा हाल है। और मैं तो हैरान हूँ कि सरकार पता नहीं किसके लिए बनती है। किसान की टोटल फसल मर गई और उसको ड्रामा करते हैं 10% खराबा ताकि कुछ ना देना पड़े। खत्म होगी 80%,
और दिखा रहे हैं 10%। हमारी मांग है कि किसानों को 100% मुआवजा मिले और जहां कपास वाले किसानों को हमारी जरूरत होगी जान लड़ा के उनके मुकाबले उनके पक्ष में। सिरसा के लिए किसानों के लिए कोई खास संदेश? सभी के लिए संदेश है कि हमें कोई बचाने नहीं आएगा। जनता वर्सेस कारपोरेट है, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक ये किसान खुद अपनी मांग के लिए खड़ा नहीं होगा, सड़कों पे नहीं उतरेगा, तो तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर हो। गुरनाम जी, आखिरी सवाल, किसान संगठनों को ये करने की बात कही आपने, क्या लगता है किसान संगठन जो आज अलग अलग बैठे हैं एक हो पाएंगे? गलत। 17 संगठन एक मंच पे हैं हम, और 17 संगठन एक मंच से काम कर रहे हैं। केवल एक संगठन, हरियाणा की बात कर रहा हूँ जी, केवल एक संगठन जो आंदोलन तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अलग है, हमारे में शामिल नहीं हुए। केवल टिकैत वाला, उनके पीछे भी क्या राज है मैं नहीं जानता, है तो वो भी इस अध्यादेशों के खिलाफ, लेकिन केवल एक संगठन बचा, बाकी 17 संगठन हम एक मंच पे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बीकानेर और जयपुर से टच रोड है और नेशनल हाईवे का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अभी तो रोड तो बड़ा नहीं हुआ है, पर ये मेन चौक जमाल में रहेगा, क्योंकि जो नर्सरी चोपटा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ये सबसे की है जो राजस्थान से जा रहा है। और उधर मानसा साइड में जो नेशनल हाईवे है, मानसा सिरसा रोड वो रुकने वाला है, और किसान पंजवाड़ा एक सेंटर बनाया गया। तो 2 सेंटर वो हो जाएंगे, तीसरा सेंटर ये हो जाएगा। तो इसलिए ये रणनीति बनाई है। इलाका के जितने भी किसान साथी हैं उनको ये पॉइंट दिया गया भी जमाल चौक से, क्योंकि ये जयपुर बीकानेर ये टच है, और राजस्थान का सीधा कनेक्टिविटी इस रोड से है। हरियाणा राजस्थान टाइमिंग हम 10 बजे से वो जो टाइम डिसाइड करेंगे 12 से 3 रहेगा। टाइम 12 से 3 रहेगा सांकेतिक तौर पर। हाँ, चक्का जाम वैसे 12 से 3 का जो रोड का जो प्रोसीजर है पूरे किसान संगठनों की तरफ से, उसी प्रोसीजर को वहाँ फॉलो किया जाएगा। और भी कोई भी तरह से उपद्रवी किसी साथी का और हमारे संगठन की तरफ से उसका सहयोग नहीं रहेगा। उपद्रवी लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से हम। तो इसके लिए कोई प्रशासन या पुलिस या जो SHO यहाँ चौकटा है, उनसे कोई आपकी तालमेल या बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं। जैसे सिरसा और जो पंजवाना के लोग जो धरना लगा रहे हैं वहाँ बंद करेंगे, उनको कल SP सिरसा ने बुलाया था। अच्छा, इसके लिए आपकी कोई नहीं, बात अभी तक नहीं है। जैसे चोपटा थाना है तो उनके पास मैसेज पहुंच गया। आज CID के बंदों का फ़ोन भी आया था, अभी कौन आ रहे हैं, ऐसे करके प्रोग्राम है। तो उन्होंने नेक्स्ट जानकारी के बारे में पूछा, तो हमने कहा नेक्स्ट स्टेप हम जल्दी शाम को बता देंगे। तो वो स्टेप के हिसाब से हम SHO नर्सरी चोपटा यदि संपर्क करेंगे या हम उनसे संपर्क करेंगे तो हम उनका पॉइंट बता देंगे कि ये जमाल चौक है। ठीक है, धन्यवाद। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ।